हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। हम ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर बुक का फोर्थ लेसन द रेड रेप पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ा हुआ था कि एक रेड रेप था जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था और वह वायर से बने हुए रेड रेप्स को बेचा करता था। एक ऐसी शाम को जो अपने रेड रेप्स को बेचकर लौट रहा था तो अंधेरा हो गया था, इसलिए उसने सड़क के किनारे बनी हुई एक हट में एक झोपड़ी में रहने का रुकने का निश्चय किया। वह उस झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर पहुंचा और वह दरवाजे को खटखटाता है। उस घर का मालिक जो था, जो कि रामजोस फैक्ट्री में एक क्रॉफ्टर का कार्य करता था, वह उसे अपने हट में अपनी झोपड़ी में रुकने देता है और उसको भोजन तथा उसके लिए तंबाकू देता है। रात में दोनों बात करते समय वह उसे बताता है कि उसने अपने गाय के द्वारा, जो कि उसकी गाय थी, जो क्रॉफ्टर था उसकी गाय थी, अपनी गाय से उसने कुछ पैसे कमाए थे और यह दिखाने के लिए कि उस अजनबी को उसकी बात पर भरोसा हो, उस क्रॉफ्टर की बात को उस सेलर के ऊपर, उस रेड ट्रेप सेलर के ऊपर भरोसा हो, इसलिए उसने अपने कुछ पैसे 30 क्रॉनर उस व्यक्ति को दिखाए। और इसके बाद दोनों लोग सो जाते हैं। सुबह उठते ही वो जो क्रॉफ्टर था, उस झोपड़ी का मालिक था, वह अपनी गाय को दुहने चला जाता है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वह इसलिए उठ जाता है क्योंकि घर का मालिक पहले ही उठ चुका था। दोनों लोग अच्छे समय से निकल जाते हैं और कुछ समय के बाद जो रेड ट्रेप सेलर था वह पुनः उस घर के खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और वह खिड़की के शीशे को तोड़ देता है और वहाँ से जो पैसे रखे हुए थे पाउच में, लेदर पाउच में, उसे निकाल कर चला जाता है। वह सड़क का रास्ता नहीं चुनता, वह चुनता है जंगलों का रास्ता। और जिस जंगल में वह जाता है वह जंगल बहुत ही बड़ा था, भूल भुलैया जैसा था, और वह उसमें फंस जाता है। वह उससे निकल नहीं पाता। अंत में निराश हो जाता है और वह मृत्यु के लिए, उससे लग जाता है कि उसकी मृत्यु करीब आ गई है। परंतु जैसे ही अपना सिर ज़मीन पर रखता है, उसे किसी चीज़ की थप थप की आवाज़ आती है। तो वह थप थप की आवाज़ सुनकर उसे लग जाता है कि किसी चीज़ के ठोंकने या पीटने की आवाज़ है, किसी हथौड़े की आवाज़ है। और वह उसी हथौड़े की दिशा में, जहाँ से आवाज़ आ रही थी, उसी की दिशा में चल पड़ता है और वह रामजोस फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। और इसके बाद वह वहाँ जाकर रुक जाता है। वो जो वहाँ के लुहार थे उसकी तरफ बिल्कुल कैजुअली देखते हैं और उससे कुछ पूछते नहीं हैं। अब आगे हम समझते हैं, जो वहाँ का मालिक था, उस फैक्ट्री का मालिक था, वह रात में भी अपनी फैक्ट्री का केयर करता था, उसको ध्यान देता था कि काम कैसे हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है। ऐसा उसका रात में चलने का, यात्रा करने का, उस फैक्ट्री को देखने का, ऐसा उसका प्रतिदिन का कार्य था। इसी दौरान वह पहुंच जाता है और वह देखता है एक अजनबी को अपने उस कंपनी में, फैक्ट्री में। और जो व्यक्ति था उसे लगता है कि वह उसका पुराना परिचय वाला है। उस व्यक्ति को लगता है कि उसका पुराना परिचय वाला है और इसलिए वह उसे अपना मित्र कहता है। परंतु वह जो व्यक्ति है, जो रेड ट्रेप सेलर है, वह उसका मित्र नहीं था। फिर भी उसे लगता है कि उसका मित्र है, इसलिए वह बार बार उसे विनती करता है कि आप मेरे साथ घर चलिए, हम क्रिसमस एक साथ मनाएंगे। पर वह व्यक्ति जाने को तैयार नहीं होता, वह रेड ट्रेप सेलर जाने को तैयार नहीं होता। अब इसके बाद जो आयरन मास्टर वह अपनी पुत्री को भेजता है ताकि वह उसे मना ले और घर की तरफ ले जाए, घर ले जाए, ताकि उनकी की जो क्रिसमस है वह अच्छे से बीत जाए। अब आगे हम समझते हैं, हमको पढ़ना है, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल साइड फादर। पिता ने कहा कि मेरी पुत्री, आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य किस बात का? क्योंकि पुत्री ने कहा कि आप तो कह रहे थे पिताजी यह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पर मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मुझे तो बिल्कुल अनपढ़ जैसा महसूस हुआ। तो इस बात पर उसके पिता ने कहा, उस आयरन मास्टर ने कहा कि आपको धैर्य रखना होगा। सैड द फादर, पिता ने अपनी पुत्री से कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वह क्लीन हो जाता है, जैसे ही वह साफ़ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेस्ड अप, वह नए कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ अलग चीज़ दिखाई देगी, तुम्हें कुछ भिन्नता दिखाई देगी। लास्ट नाइट, पिछली शाम को, ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, वह बहुत ही
एम्ब्रेस था, उसे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, जो उसके घुमक्कड़ के तरीके हैं, घूमने वाले तरीके हैं, वह गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, उसके घुमक्कड़ कपड़े के साथ साथ। और जो मालिक है, जो उसे अपना मित्र मानता है, वो कहता है कि जैसे उसके घुमक्कड़ कपड़े उतर जाएंगे वैसे उसके घुमक्कड़ वाले विचार भी हट जाएंगे। जस्ट एज ही सेड, जैसा उसने कहा, दिस द डोर ओपन, जैसा ही उसके पिता ने यह बात बताई, द डोर ओपन, उसी समय दरवाज़ा खुल जाता है। एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, वह जो अजनबी है वहाँ प्रवेश करता है, वह रेड ट्रेप सेलर वहाँ प्रवेश करता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वास्तव में वह बिल्कुल साफ़ सुथरा था। एंड वेल ड्रेस्ड, उसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। द बैलेट हैड बाथ हिम, जो बैलेट था, नौकर था, उसने उसे नहलाया हुआ था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे हुए थे। एंड सेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी भी बनाई हुई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, अब उसने एक बढ़िया सूट पहनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो सूट था वह उस घर के आयरन मास्टर का था, उस मालिक का था। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। एंड स्टार्क कॉलर, उसने कड़े कड़े कॉलर वाला एक मतलब शर्ट थी जो, और साथ साथ उसने शूज़ भी पहने हुए थे, मतलब उसने पूरी तरह से अपने आप को सजा लिया था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, उसका जो मेहमान था बिल्कुल सज चुका था, बिल्कुल ग्रूम हो चुका था, दूल्हे जैसा हो चुका था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन जो आयरन मास्टर था वह इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उस व्यक्ति की तरफ बहुत ध्यानपूर्वक देखा। विद पकड़ ब्रो मतलब भौवें तिरछा करते हुए, गुस्सा होते हुए। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, यह समझना बिल्कुल आसान था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने उस अजनबी को देखा था। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, उस भट्टी की रोशनी में, जब उसने उस व्यक्ति को भट्टी की रोशनी में देखा हुआ था। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डिलाइट, जब वह बिल्कुल सूर्य के प्रकाश में खड़ा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब उसे अपना एक पुराना परिचय मानकर वह गलती दोहराना नहीं चाहता था, गलती करना मुश्किल था। उसे लगा था रात के लाइट में कि यह उसका पुराना मित्र है, परंतु जब उसने डे लाइट में देखा उस व्यक्ति को तो उसे लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अब मुझे वह गलती नहीं करनी है। अब इसके बाद आयरन मास्टर कहता है, वाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। ही थंडर, वह दहाड़ कर बोलता है, वह जोर से बोलता है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, उस स्ट्रेंजर ने उत्तर देने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किया, उस स्ट्रेंजर ने कुछ भी बोलने का प्रयास नहीं किया। हिस्सा एटवंस, उसने देखा दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड, उसका जो सारा शान शौकत है, जो उसका स्वागत किया गया है, वह सब कुछ अंत होने वाला है। उस व्यक्ति को तुरंत ही लगा कि अब वो कुछ बोला नहीं, और उसे लगा कि जो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार हो रहा था, मुझे इतना कुछ मिल रहा था, अब वह सब कुछ अंत होने वाला है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सर, उसने कहा, श्रीमान जी, इसमें मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने अपने आप को एक व्यापारी के अलावा, गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बट आई प्लीडेड एंड बेग्ड, मैंने आपसे विनती की थी, मैंने आपसे भीख भी मांगी थी। टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि आप मुझे इस फौज में, इस कारखाने में रहने दीजिए। मैंने आपसे इसकी भी विनती की थी कि आप मुझे इस कारखाने में रहने दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, मैं उसी तरह अपने कपड़े को पहन लूँगा। एंड गो अवे, और मैं चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, खैर, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यह बिल्कुल ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता। इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यदि शरीफ या कोई न्यायाधिकारी इस मामले में कुछ बोलना चाहिए। वो कहता है, कौन, कि जो उस घर का मालिक है, वो कहता है, किससे, रेड ट्रेप सेलर से, कि आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगना चाहिए यदि इस मामले में दखल दे कोई एक वकील, कोई जज। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, जो ट्रैम्प था, घुमक्कड़ था, वह कुछ समय तक कुछ
कदम आगे बढ़ा एंड स्ट्रिक टू द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी से, हाथ के मुट्ठी से सारी उंगलियों को इकट्ठा करके उसने उस टेबल पर ज़ोर से मारा। नाउ